नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का 11th लेक्चर है। दोस्तों ये ग्रामर आपके जितने भी यूपी बोर्ड यानी हिंदी बोर्ड के, स्पेशली यूपी बोर्ड क्या पूरे हिंदी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी है। साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये बेसिक का काम करेगा, जिससे आप बहुत सारे बच्चे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके कुछ समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। तो दोस्तों ये जो है ये आपका ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन चल रहा है, इसमें हर एक बच्चों के लिए ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों आज 11th लेक्चर लेते हैं। अब कह रहा है कि अधिकांश या अधिकतर, तो अधिकांश या अधिकतर को बनाया जाता है मोस्ट से, यानी यहाँ पर यूज किया जाएगा दोस्तों मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश या अधिकतर। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, अधिकांश कमजोर है तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ। मोस्ट मोस्ट प्लूरल है, मोस्ट के साथ आर यूज होगा, मोस्ट आर वीक, WEAK वीक। अब दूसरा कह रहा है कि मोस्ट अधिकांश लड़के बहुत मेहनती है, तो अधिकांश के लिए मोस्ट और लड़के के लिए बॉयज। अब आर वेरी लेबोरियस, LABORIOUS लेबोरियस। अब देखिए तीसरा बोल रहा है कि तुम में से अधिकांश झूठे हैं, तो अधिकांश का मोस्ट ऑफ, में से के लिए ऑफ, यू आर लायर, LIER लायर। लाई का मतलब होता है दोस्तों झूठ बोलना, ईयर जोड़ा गया है लायर, ये हो गया। अब कह रहा है कि मेरे विद्यालय के पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकों में से अधिकांश उच्च कोटि के हैं, तो मेरे विद्यालय के पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकों में से अधिकांश, टोटल सब्जेक्ट यहाँ तक है और एक्चुअल सब्जेक्ट मोस्ट है, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स। अब देखिए रखी हुई क्रियाधन, अब देखिए रखी हुई क्रियाधन हुआ, हुई, हुए, गया, गए, गई, थर्ड फॉर्म होता है, तो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, केप्ट, तो थर्ड फॉर्म क्या आ गया दोस्तों, केप्ट, KEPT। ये क्या है, KEPT। अब इन द, पुस्तकालय का क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी ऑफ माई स्कूल, SCHOOL माई स्कूल। अब देखिए मोस्ट प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर ऑफ हाई क्वालिटी, HIGH हाई क्वालिटी, QUALITY क्वालिटी, उच्च कोटि का, तो हाई क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ऐसा तो इतना लंबा लंबा आप सब्जेक्ट बनाना सीख भी गए होंगे, बस अब हमको बताना है कि एज ए सब्जेक्ट पे कैसे कैसे टर्म्स आते हैं, कैसे कैसे हिंदी वर्ड आते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करते चलेंगे। अब चलिए पांचवा देखते हैं, हिमालय की जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के दुर्लभ प्रजातियों में से अधिकांश, टोटल सब्जेक्ट अधिकांश है, टोटल सब्जेक्ट अधिकांश तक है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, अधिकांश, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट। मोस्ट ऑफ द, दुर्लभ का होता है दोस्तों रेयर, स्पेसीज, प्रजाति का होता है स्पेसीज, SPECIES स्पेसीज। चलिए देखते हैं स्पेसीज, SPECIES स्पीसीज। अब कह रहा है कि ऑफ, जड़ी बूटी का हर्ब होता है, ऑफ द हर्ब्स, HERBS हर्ब्स। अब पाई जाने वाली, क्रियाधन जाने वाली, जाने वाली क्या होता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। फाउंड, फाइंड का मतलब क्या होता है, फाउंड मतलब, इसका थर्ड फॉर्म जो होगा क्या हो जाएगा, फाइंड मतलब पाना, और पाई जाने वाली फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो क्या हो जाएगा, फाउंड, FOUND फाउंड। अब इन द, जंगलों में, तो इन द फॉरेस्ट ऑफ, FORESTS इन द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयास, HIMALAYA हिमालयास, द हिमालयास, हिमालयों की, हिमालयास। अब देखिए, अब एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट, मोस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, आर।
और रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसलिए आईएनजी जुड़ेगा। इसको मैं बताऊंगा क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग जब कंटिन्यूअस टेंस होती है तो उसमें क्या लगाते हैं दोस्तों, वर्ब में आईएनजी। तो विलुप्त का क्या होता है, वैनिश, VANISH, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वैनिशिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। या आप डिसअपियरिंग लिख सकते हैं, DISAPPEARING, डिसअपियरिंग। एक्चुअल में वैनिशिंग, समाप्त होना, विलुप्त होना, वो भी यूज किया जा सकता है। डिसअपियरिंग है यूज करें आप, DISAPPEARING, डिसअपियरिंग। अब देखिए कह रहा है कि मेरे शहर के उत्तर में बहने वाली नदी पर बने हुए पुल के खंभों के अधिकांश अब टूट रहे हैं। तो टोटल सब्जेक्ट अधिकांश तक है और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, अधिकांश। तो मोस्ट ऑफ द कॉलम्स, COU, मोस्ट ऑफ द कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स ऑफ द ब्रिज, पुल का क्या होता है दोस्तों, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज अब बने हुए। अब देखिए किसी भी बिल्डिंग वगैरह, पुल वगैरह बनता है तो उसमें मेक का यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं दोस्तों, बिल्ड। बिल्ड मतलब निर्माण करना, बनाना। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिल्ड। चूंकि हमको हुए हैं इसलिए थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, BUILT, बिल्ड ऑन द रिवर। अब क्रियाधन ने वाली, तो ने वाली के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, ING। और फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, तो फ्लोइंग, FLOWING, फ्लोइंग इन द, ये N है दोस्तों, ठीक है, इन द ईस्ट, EAS, सॉरी, नॉर्थ, उत्तर का क्या होता है, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ ऑफ माई सिटी, तो यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि अब टूट रहे हैं, तो लिख सकते हैं इज, या आप आर लिख लें, आर नाउ क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। टूटना का क्या होता है दोस्तों, ब्रेकिंग, BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना या टूटना, तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग, टूट रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट आ रहे हैं। इन्हीं सब्जेक्टों को जब हम सीख लेते हैं तो सीखने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, तभी आप समझ सकते हो, वरना काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सब्जेक्ट जब आप प्रॉपर वाइज में जब सीख जाएंगे तभी आप इंग्लिश ग्रामर के किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती हुई पता चलेगी, कहाँ थर्ड फॉर्म, ING, फोर्थ फॉर्म, या AS ING, मतलब डिफरेंट एज ए सब्जेक्ट कैसे कैसे आते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती चलेगी। तो चलिए सातवां देखते हैं। कह रहा है कि मोहन के परिवार में काम करने वाले नौकरों द्वारा खरीदी गई मिठाइयों में से अधिकांश, तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ द स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स अब खरीदी गई। तो खरीदी गई का क्या होगा दोस्तों, बाई मतलब खरीदना, गया गई है, तो थर्ड फॉर्म, तो बाई बॉट, BOUGHT, बॉट, द्वारा के लिए बाई, नौकर का द सर्वेंट्स, SERVANTS, सर्वेंट्स, और क्रिया धनने वाले में क्या होता है, ING, तो वर्क मतलब काम करना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग इन द फैमिली ऑफ मोहन, इन द फैमिली ऑफ मोहन। और ये देख लीजिएगा कभी भी नाउन के पहले लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है। मोहन नेमिंग वर्ड है, मोहन, तो मोस्ट के साथ क्या लगेगा दोस्तों, आर नॉट गुड, आर नॉट गुड, अच्छा नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी।
अब चलिए देखते हैं अगला और लास्ट। इस गांव के बीचों बीच स्थित तालाब के चारों ओर बनी हुई सीढ़ियों में से अधिकांश की दशा बहुत खराब है। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ, क्योंकि अब देखिए कहाँ तक है की दशा, अधिकांश की दशा, तो लिखेंगे द कंडीशन ऑफ, CONDITION, द कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ, MOST, मोस्ट ऑफ द लैडर्स या स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो बनती हैं उनके जो बनते हैं, एक एक सीढ़ी जो बनती चलती है दोस्तों उसे स्टेयर्स बोलते हैं, स्टेयर्स। अब बनी हुई, तो बनी का ही यहाँ भी बिल्ट का यूज करेंगे, चूंकि हुआ हुई हुए हैं इसलिए थर्ड फॉर्म, तो बिल्ड मतलब बनना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, तो BUILT बिल्ट। अब चारों ओर बोला है तो अराउंड, बिल्ट BUILT, अराउंड AROUND, अराउंड, ऑफ द पॉन्ड POND, ऑफ द पॉन्ड। अब सिचुएटेड, स्थित का होता है सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। और बीचों बीच कह रहा है तो इन द मिडिल ऑफ, बीचों बीच का होगा दोस्तों इन द मिडिल ऑफ, MIDDLE, इन द मिडिल ऑफ दिस विलेज, VILLAGE, इन द मिडिल ऑफ दिस विलेज। अब कंडीशन क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब जो होगा, मेन वर्ब सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, इज वेरी बैड। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ट्रांसलेशन, यानी इतने बड़े बड़े सेंटेंसों को हम लोग बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब हम इन्हें नहीं जानते हैं, जब हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, या कहीं भी इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांसलेट करने के लिए आती है, तो इतना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिरकार कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ वर्ब है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों बस मैं अपनी तरफ से जो मैंने फेस किया था वो आप ना फेस करें, मैं बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपनी नॉलेज, थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है मैं आप तक पहुंचा सकूं और बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं समझा सकूं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।